having solemnly resolved to constitute India in a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, and to secure to all its citizens. सब रूढ़ियां अंधविश्वास का रुख मोड़ दो, छल कपट पाखंड को सद्ज्ञान से तुम छोड़ दो। मैनेजमेंट के चेयरपर्सन हैं, उनसे बात की और उन्होंने बताया। और ये लाइब्रेरी है, तो देखिए बहुत ही पीसफुल, क्योंकि लाइब्रेरी को हमेशा शांति के लिए जाना जाता है और यहाँ पर बच्चे पे हमें नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकल पर जाना चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जिस तरह से हम बात करेंगे कि मंडल कमीशन आया जिसने हमें आरक्षण की व्यवस्था दी, उसी मंडल कमीशन को लागू करने वाले जो थे वो सवर्ण जाति से आते थे। उसके बाद उच्च शिक्षा की बात करें, उसमें आरक्षण को लागू करने वाले वो भी सवर्ण जाति से थे। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई सवर्ण व्यक्ति है वो आपकी भावनाओं की कदर ना करता हो। हमारे विद्यालय में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें 20 से 25% सवर्ण जातियों से हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी ऐसा कोई पेरेंट हमारे पास नहीं आया जिसने इस बात की शिकायत की। जब जड़ मजबूत कर देंगे और जड़ से वो वैज्ञानिक आधार पर सोचना शुरू कर देगा, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहेगा, तो वहीं वो बच्चा समाज में जाएगा, समाज से देश की सेवा करेगा और हमारा सुंदर देश जैसी कल्पना माननीय कांसीराम जी, लालू प्रसाद यादव जी या हमारे जो बहुजन विचारक हैं पेरियार जी, अब्दुल कलाम जी, इन लोगों ने जैसी विचारधारा सोची थी वैसी विचारधारा का हम देश तैयार कर सकते हैं। एषन विद्यान तपोन दानम, एषन विद्यान तपोन दानम, ज्ञानन शीलम गुणोन धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोर्ड के साथ। तो जिस तरह से आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, अभी मैं वर्तमान में खड़ी हूँ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल केसरपुर बरेली उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि एसन विद्यान तपोन दानम, ज्ञानन शीलम गुणोन धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अगर मैं इन शब्दों की हिंदी में व्याख्या करूं तो कहीं ना कहीं आज आप पाएंगे इन शब्दों का जो अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास आज विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं, जो शीलवान नहीं, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में कहीं ना कहीं वो पशुओं की भांति विचरण करते हैं। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने भी शिक्षा के महत्व को समझाते हुए साफ साफ कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और साथियों, इसी कड़ी में जिस तरह से आज हम बरेली में है उत्तर प्रदेश में, ये वो स्कूल है जो बहुजन महान पुरुषों की आइडियोलॉजी पे चल रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 3 साल में जितनी बड़ी ग्रोथ स्कूल ने किया शायद ही आज तक किसी स्कूल ने की हो। अभी वर्तमान में जिस तरह से स्कूल के आंकड़े निकल कर आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, परसेंटेज बहुत अच्छी है और यहाँ पर विद मैथ्स हॉस्टल की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर कुल टोटल अभी वर्तमान में 650 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी भारी संख्या को एकत्रित करना वास्तव में अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने दिखा दिया है, क्योंकि वो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, तमाम बहुजन महान पुरुषों को मानने वाले लोग हैं। और जिस तरह से हम वीडियो को लगातार आपको दिखाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आइए मैं आपको स्कूल के अंदर लेकर चलती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी भी स्कूल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से माहौल है बड़ा ही पीसफुल है, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल ये खेतों के बीच में बनाया गया है, बिल्कुल गांव से हट के, किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई साउंड नहीं है। और उसका कारण ये है कि बच्चे अच्छी तरह से और एक मन को साधते हुए यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आइए मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी पूरे स्कूल का मैनेजमेंट और जो लोग इस स्कूल को संचालित करते हैं। जिस तरह से आप सामने नेम प्लेट देख रहे हैं कि जो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल है, इसका उद्घाटन कब हुआ, कैसे हुआ और किन किन लोगों ने किया। तो आइए एक बार मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। तो मैं सीधा आपको रिसेप्शन पर लेकर चलूँगी। तो आप देखिए जिस तरह से रिसेप्शन का जो नज़ारा है वास्तव में बहुत ही अद्भुत, खूबसूरत। जिस तरह से यहाँ पर कुछ महान पुरुषों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो पहले तो हम वेलकम करना चाहेंगे अपने गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, प्रिंसिपल सर हैं? यस, प्रिंसिपल मैम है। तो प्लीज़ मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। ओके, प्रिंसिपल मैम सर।
हाँ, प्रिंसिपल हो या सर हो, जो भी हैं, ओके। तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को दिखाती चलूँ। आप देखिए यहाँ पर रिसेप्शन पर जिस तरह से जो भारत का संविधान है, प्रेम्बल है, उसकी यहाँ पर कॉपी लगाई हुई है, क्योंकि जो भी व्यक्ति रिसेप्शन पर आता है तो कहीं ना कहीं सीधे नज़र पड़ती है और जो भारत का प्रेम्बल है जिस तरह से यहाँ पर लगाया हुआ है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत कलाकारी के साथ में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी तथागत बुद्ध का जो संदेश है कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, मैं मुक्तिदाता नहीं मार्गदाता हूँ, मैं जिस मार्ग पर चला हूँ वो मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद होगा। दुख तुमने पैदा किया है, तुम्हें ही उसे दूर करना होगा। मैं कोई चमत्कार नहीं करूँगा, मेरी पूजा मत करना। तो देखिए कितनी सुंदर कोटेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर रूम में एंट्री की है, सबसे पहले आपको यहाँ पर तमाम महान पुरुषों की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये कोई छोटी बात नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर इस तरह के स्कूल हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ स्कूल हमने पंजाब में देखे हैं, इस तरह के कुछ उत्तर प्रदेश में देखे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से मैंने बताया आपको कि मैं बरेली उत्तर प्रदेश में हूं, और बरेली उत्तर प्रदेश में इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना अनोखा स्कूल शायद मैंने पहले नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो यहाँ पर सर है, उनसे मुलाकात करूँगी और जानना चाहूँगी कि किस आइडियोलॉजी पर पूरा स्कूल चलता है, किस तरह से चलता है, किस तरह का मैनेजमेंट है और किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, और पिछले 3-4 सालों में किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट रहा है। सर आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, यहाँ आप आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये आपका नाम क्या है? मैं अंबेडकर गजेंद्र पटेल लिखता हूँ और इसी नाम से मुझे लोग जानते हैं। हमारा विद्यालय तथागत फाउंडेशन द्वारा रन कर रहा है, जिस विद्यालय का नाम उड़ान इंटरनेशनल स्कूल है, और हमारी एक टीम है। उस टीम में हर वैरायटी के, चाहे वो एडवोकेट्स हों, प्रोफेसर्स हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, सारे एक इकट्ठा करके हमने अपनी टीम बनाई है। उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया। इस समय वर्तमान में मैं यहाँ विद्यालय में चेयरमैन के पद पे हूँ। सर जानना चाहूँ, क्योंकि तमाम स्कूल खुलते हैं, हम देखते हैं कहीं ना कहीं हर स्कूल के पीछे अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से स्कूल में हमने एंट्री की, पूरा का पूरा माहौल हमने बहुजन आइडियोलॉजी से युक्त देखा। तो क्या कारण रहा, किस तरह से विचार आया कि बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें? देखिए, जो क्रांतियाँ हुई हैं वो हमेशा बहुजन समाज ने ही की हैं। कोई भी बड़ी क्रांति किसी दूसरे समाज ने नहीं की, हमारे समाज के लोगों ने ही आगे आकर और एक इस तरह का बदलाव लाया है जो सामाजिक और न्याय वाली क्रांति ये हमारे लोगों की द्वारा शुरू की गई। तो हम इसको अपने पूर्वज जो हमारे थे, वो चाहे रामस्वरूप वर्मा जी रहे हों या सावित्रीबाई फुले जी रही हों, ज्योतिबा फुले रहे हों, ये सब लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम समाज में हर तरह का बदलाव ला सकते हैं। जैसा बच्चा हम तैयार करेंगे वैसा ही देश बनेगा। तो यही सोच हमारी थी कि हम जब जड़ मजबूत कर देंगे और जड़ से वो वैज्ञानिक आधार पर सोचना शुरू कर देगा, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहेगा, तो वहीं वो बच्चा समाज में जाएगा, समाज से देश की सेवा करेगा और हमारा सुंदर देश जैसी कल्पना माननीय कांशीराम जी, लालू प्रसाद यादव जी या हमारे जो बहुजन विचारक हैं पेरियार जी, अब्दुल कलाम जी, इन लोगों ने जैसी विचारधारा सोची थी वैसी विचारधारा का हम देश तैयार कर सकते हैं। सारे स्कूलों में जो प्रेयर होती है कहीं ना कहीं उसमें भगवान का वर्णन होता है, स्तुति होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज हमने आपके स्कूल में देखा है जिस तरह से संविधान को लेकर या विज्ञान को लेकर या जिस महान पुरुषों को लेकर या जिस तरह से मानवता को स्थापित करने के लिए जो बातें कही जाती उनको लेकर शुरुआत की। तो जिस तरह से हम देखते हैं कहीं ना कहीं बच्चों में धर्म के नाम पर पाखंडवाद, अंधविश्वास उनके अंदर डालने का काम किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने आपके स्कूल में देखा कि आप धर्म को विज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो देखिए, हमारी परवरिश ऐसी जगह से हुई है जहाँ शुरू से ही हमारे बाबा के ज़माने से कोई भी धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड है वो हमें कभी नहीं मिला। तो ये एक तो हमारा जन्मजात है। दूसरा, हम जिनके साथ रहे वो माननीय बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी थे, जो हमारे चाहे राजनीतिक गुरु मान लीजिए, चाहे हमारी सामाजिक जो बदलाव हुआ वो गुरु मान लीजिए। हमने उनसे सारी चीज़ें सीखी और वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि हम एक जड़ पर ऐसा काम करें जिससे कि बच्चों में वो बदलाव आए
जो वह धर्म से अलग हटकर विज्ञान, मानवतावादी, समानतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जी सर, ये भी जानना चाहूँगी अभी वर्तमान में कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में? लगभग 650 की संख्या छात्र और छात्राओं की यहाँ है। 650 है, तो ये भी जानना चाहूँगी इसमें पर्टिकुलर बहुजन समाज के बच्चे ही आते हैं या अन्य बच्चे भी आ रहे हैं? हमारे यहाँ हर समाज के बच्चे आ रहे हैं। समाज में हम बड़ों को नहीं बदल सकते, लेकिन बच्चों को बदल सकते हैं, क्योंकि एक कच्चा घड़ा उसको आप जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। तो हमने इस आइडियोलॉजी पर काम किया। हमने अपने साथियों से बात की, उसमें हमारे छत्रपाल जी थी, सत्यवीर, डॉक्टर सत्यवीर जी हैं, पवन जी हैं, हमारे प्रमोद पटेल जी हैं। ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हमारी विचारधारा पे, और हमने इनके साथ बैठ के ये तय किया कि एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जहां हम बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति से सोचने पर प्रेरित करेंगे। सर, ये विद्यालय जब आपने बनाया शुरुआत में किस तरह की मुश्किलें आई? बहुत सी मुश्किलें आई। उसमें सबसे पहले तो हमको यहाँ अर्थ जुटाना था जी। और समाज में एक अलग कॉन्सेप्ट खड़ा करना अपने आप में एक चुनौती होता है। तो उसके लिए हमें लगभग 3 साल इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले लगे। हमें अपने साथियों से बात करनी पड़ी, उन साथियों को सहमत करना पड़ा। उसके बाद अन्य साथी, क्योंकि अर्थ का काफ़ी बड़ा काम था, करोड़ों रुपए का ये काम है, लगभग 10 करोड़ रुपए हम विद्यालय में हमने लगाए हैं, तो अकेले बस की बात नहीं थी। इसीलिए हमने एक टीम तैयार की और उस टीम के साथ मैनेज करना। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ऐसा नहीं है कि एक बात सब लोगों की मानी जाए। हो सकता है आपकी एक बात मानी गई, दूसरे की 2 बातें मानी गई, 10 कदम आगे चलकर 5 कदम पीछे हटने के लिए हमने सब लोगों से कहा, और उसी पद्धति पे आज हम लोग चल रहे हैं। आज हमारा विद्यालय 3 साल की तैयारी के बाद आज चलते हुए भी 3रा वर्ष है। इस विद्यालय को खड़ा करने के लिए हमारे साथी, हमारा छोटा भाई जैसा पुरुषोत्तम पटेल जी, जिन्होंने इस 3 एकड़ ज़मीन को, 20 बीघा ज़मीन 5 साल के उधार पर हमें उपलब्ध करवाई, ये हम अपनी टीम के साथ उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और उन्होंने इस काम को हमें आगे बढ़ाने के लिए जो ज़मीन दी है, ये बहुत बड़ा उनका हम लोग योगदान भी मानते हैं। हमारे विद्यालय में जितने भी कक्ष हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे स्टाफ रूम हो, या NCKG से लेकर सीनियर विंग तक हो, सभी के बहुजन जो आंदोलन में समाज में जिन्होंने परिवर्तन किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम दिए हैं। जैसे हमने अपनी लाइब्रेरी का नाम दुनिया के टॉप विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हमने दिया है। ऐसे ही अन्य क्लासरूम के नाम पेरियार कक्ष दिया है, किसी का सावित्रीबाई फुले कक्ष दिया है, किसी का भगत सिंह कक्ष दिया है, किसी का ज्योतिबा राव फुले कक्ष दिया है। इस तरह से हमने अपने पूरे विद्यालय के हर कमरे को, जो भी क्लासरूम हैं, उनमें बहुजन जो हमारे समाज में परिवर्तन जिन महापुरुषों ने किया है, उनके नाम पर हमने वो कक्ष रखे हैं। हमारे साथ हम यहाँ हॉस्टल भी देते हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 4 प्रदेशों के बच्चे आए हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी बच्चे यहाँ हमारे कैंपस में हैं। यहाँ हमारी एक अलग आइडियोलॉजी है। जब हमने अपना विद्यालय खड़ा किया है, तो हमारे जो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी मेंबर भी अपने विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हम सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि हम बाहर के लोगों से ये कह सकें कि हमने एक इतना मजबूत और इतना अच्छा विद्यालय दिया है, जिस विद्यालय में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दुनिया में कोई आदमी कुछ भी करेगा, लेकिन अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करेगा। और इसी कड़ी में मेरे साथ में स्कूल मैनेजमेंट से सेक्रेटरी जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उड़ान शब्द है वो लेके मेरे जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, और क्योंकि बहुत ही गंभीर शब्द है, इस शब्द की गंभीरता को देखे तो सर पहले तो जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सत्यवीर सिंह है और मैं विद्यालय में सचिव के पद पर हूँ। बाकी डॉक्टर साहब, ये जो उड़ान शब्द है, इसका आइडिया कैसे आया कि इस शब्द को ही आप लोगों ने प्राथमिकता लेकर और इसका नाम स्कूल के नाम पे रखा? इसमें बहुत गंभीरता भी है और बहुत सरलता भी है, दोनों चीज़ें हैं इस शब्द में। गंभीरता को हम ऐसे कहेंगे कि हमने कहाँ से उठाया,
सरलता तो ये है कि हम जब पक्षियों को उड़ते देखते हैं तो हमें लगता है कि ये उड़ान हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। बच्चों को मिले तो वो जीवन में एक अच्छे मनुष्य के रूप में ऊंचाइयों तक जाएं। गंभीरता क्या है वो मैं बताता हूँ। गंभीरता ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई पक्षी है और उसके जो बच्चे होते हैं वो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सीखते हैं हर चीज़ को, उनको कोई भी चीज़ अलग से नहीं सिखाई जाती। सेम उसी तरह से हमारे जो बच्चे होते हैं वो जब जन्म लेते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह हमारे पास आते हैं। हमें उनको सब चीज़ें सिखानी है। जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को ऊंचाई पर ले जाती है और ले जाकर के छोड़ती है कि वो किस तरह से उड़ना सीखेंगे, सेम उसी तरह से हमारा विद्यालय बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना विकसित करता है कि वो मानववादी बने, विज्ञानवादी बने और संविधान को सीखें, ना कि अंधविश्वास पाखंड की तरफ जाएं। इन सब चीज़ों को बच्चों में भरना है। इन सब चीज़ों को हमने चूंकि पक्षियों से लिया, इसीलिए इस शब्द को हमने चुना। जो सर, सब इस तरह से अभी मैंने सर से बात करी, तमाम बहुजन महान पुरुषों के नाम पर स्कूल हैं या जो कक्ष हैं या लाइब्रेरी है, आपने उनके नाम पर रखा है। तो जो अदर्स पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कहीं कुछ इस तरह की चर्चाएं नहीं चलती? क्योंकि अगर हम बाहर का परिवेश देखें तो बाहर कहीं ना कहीं महान पुरुषों को लेकर काफ़ी द्वंद्व रहता है। और खासकर जिस तरह से बाबा साहब की बात करूँ या महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ, तो दूसरे लोग इनको बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। तो स्कूल में जो अदर्स बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स का क्या रवैया है? एक बात और बताऊं कि क्या होता है कि जो परसेप्शन होता है, चाहे वो मनुवाद हो या हम बहुजनवाद की बात करें, परसेप्शन पे हमें नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकल पर जाना चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जिस तरह से हम बात करेंगे कि मंडल कमीशन आया जिसने हमें आरक्षण की व्यवस्था दी, उसी मंडल कमीशन को लागू करने वाले जो थे वो सवर्ण जाति से आते थे। उसके बाद उच्च शिक्षा की बात करें, उसमें आरक्षण को लागू करने वाले वो भी सवर्ण जाति से थे। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई सवर्ण व्यक्ति है वो आपकी भावनाओं की कदर ना करता हो। हमारे विद्यालय में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें 20 से 25% सवर्ण जातियों से हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी ऐसा कोई पेरेंट हमारे पास नहीं आया जिसने इस बात की शिकायत की हो। जब आप हमारे ऑफिस में आते हैं, सारे बहुजन नायकों की चित्र हैं। आज तक सिर्फ एक पेरेंट आए थे, वो भी एक विधायक साहब थे। उन्होंने थोड़ी सी आपत्ति की कि जब वीरांगना फूलन देवी जी को देखा कि ये कैसे वीर हो सकती हैं, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो एडमिशन भी करवा के गए। सबसे अच्छी बात ये थी। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा हम लोगों के सामने। रीज़न ये है कि हम कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोप रहे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो है, हमारा ट्रस्ट है, उसका नाम ही है तथागत फाउंडेशन। हम बुद्ध जी के आचरण को ही बच्चों में लाना चाह रहे हैं और उनकी जो पहली बात थी कि पहले जानो फिर मानो। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रिंसिपल रूम में और एक मुलाकात करेंगे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम वेरी फाइन एंड यू? तो मैम जानना चाहूँगी पहले तो आपका नाम क्या है? My name is Anju Rana and I am from Uttarakhand, ma'am. But nowadays I'm residing here because of job. जी, कब से वर्किंग है मैम यहाँ पर? Just I had joined here, ma'am, in the month of July only. Yeah. 2000। Yeah. Just now before 1 month I had joined here, ma'am. Yeah. तो थोड़ा जानना चाहूँगी एकेडमिक किस तरह से मतलब मैनेज कर रहे हैं? Actually, ma'am, for the academic, ma'am, we do not focus only on the academic of the children. We focus on all over development of the child. For this, actually, we have arranged the Saturday activities. There we just organize different types of activities for the children. And every day we have given one period, last period, as a personality development period, in which the students, as they get the education or the means like dance classes, music, origami, and MS Office, all over development of the child, theatre, all these activities we conduct daily because this is must, ma'am. This is the rural area. So these kind of activities, because nowadays if we will see, ma'am, then only academic is not means required everywhere. The means how you are performing on the stage, how you are performing in the society, that is also must. For this all over development of a child is also necessary. So we have organized these type of activities for our अदर स्कूल के अकॉर्डिंग आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा है? it is good. It is even better than the others. रैंकिंग में है अभी? Yes, ma'am.
चलिए ठीक है। तो देखिए जिस तरह से मैम ने बताया, और वास्तव में बहुत अच्छी बात है किसी भी स्कूल की सफलता के लिए अगर वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और वहाँ की टीचिंग बहुत अच्छी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिस तरह से हमने रिसेप्शन पर बात करी, जिस तरह से मैम ने अंदर हमें चेयरमैन से इंट्रोड्यूस कराया, फिर मैम से इंट्रोड्यूस कराया, और वास्तव में इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, वो अपने आप में बोल रहा है। एक एक चीज़ मतलब यहाँ पर हमें देखने को नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर हम ये कह रहे हैं। तो आइए एक बार मैं थोड़ा सा जो क्लासरूम है उनमें लेकर चलना चाहूँगी, और क्लासरूम का भी जो माहौल है किस तरह का है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो आइए, अभी आई थिंक फर्स्ट क्लास है, मैं फर्स्ट क्लास में लेकर चलना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास है। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो ये फर्स्ट क्लास है, छोटे बच्चे हैं, इनसे तो हम खैर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं सीनियर क्लास की तरफ चलना चाहूँगी। सर, वेयर इज़ द सीनियर क्लास? तो अभी देखिए जिस तरह से हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, हम सीनियर बच्चों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्लासें चलती हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि क्लास चल रही है, मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी आई थिंक क्लास नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन रूम है। उसके बाद में आप कंप्यूटर लैब देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लैब काफ़ी अच्छी है। तो आइए देखिए सामने लाइब्रेरी भी दिखाई दे रही है, मैं लाइब्रेरी भी लेकर चलना चाहूँगी आपको। और उससे पहले देखिए आप जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम इस क्लासरूम को नाम दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही जिस तरह से यहाँ के मैनेजमेंट के चेयरपर्सन हैं उनसे बात की और उन्होंने बताया। और ये लाइब्रेरी है, तो देखिए बहुत ही पीसफुल, क्योंकि लाइब्रेरी को हमेशा शांति के लिए जाना जाता है और यहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रैक्स में सभी सब्जेक्ट्स की बुक हैं। और देखिए दूसरा जो मुझे यहाँ पर रूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूम काफ़ी है, लेकिन मैं फ़िलहाल जैसे जैसे मेरे सामने जो पढ़ रहे हैं वो रूम दिखा रही हूँ मैं आपको। भगत सिंह के नाम से यहाँ पर रूम है और अभी क्लास चल रही है अंदर, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को। तो अभी हम जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स लैब है, अभी बंद है क्योंकि नीचे क्लासें चल रही हैं। और इधर ये फिज़िक्स लैब है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाते हैं किस तरह से कराए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है पूरे स्कूल को। और आइए मैं आपको आई थिंक सेकंड कंप्यूटर लैब, अच्छा ओके, ये केमिस्ट्री लैब है। अभी स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल पे है, थोड़ा इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगा, जानना चाहूँगी। बेटा नाम क्या आपका? ऋतिक। अभी क्या कर रहे हो? मतलब कि इसमें स्प्रेड डालेंगे, फिर उसमें मतलब बीकर में कुछ लेंगे, फिर फायर जनरेट करेंगे। प्रैक्टिकल करके देख रहे हो? हाँ। पहले किया है? हाँ, 1 टाइम। अच्छा, वीक में कितने दिन क्लास होती है प्रैक्टिकल की? 3 दिन। 3 क्लासें होती हैं। मतलब तो कुछ सीखने को नया मिलता है? हाँ, केमिकल फार्मूला, मतलब कि एसिड को बेस में डालेंगे तो लिटमस कैसे कलर चेंज होगा, वही अभी मतलब हो रहा है। मतलब लगता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें करके सही में मतलब हम चीज़ों को साबित कर सकते हैं। हाँ। चलिए, तो देखिए जिस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ हम जहन में सोचते भी हैं और आती भी है कि बिना प्रैक्टिकल के सारी चीज़ें अधूरे रहती है। भले थ्योरी कितना ही पढ़ ले, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे तब तक उस थ्योरी की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। नाम क्या आपका? अक्षय मैम। अक्षय, क्या कर रहे हो अभी? अभी मैम जिंक को HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं। क्या होगा इससे? मैम अभी जो बर्न होगा ZHCl बनेगा। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं जिस तरह से बायोलॉजी की जो लैब है उसमें मैं आपको लेकर चलूँगा और दिखाना चाहूँगी। देखिए अक्सर इस तरह की डम्मी हम टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, और जो प्रैक्टिकल लैब होती है उसमें तो अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी और कि अभी क्या कर रहे हैं। बेटा नाम क्या है? आदित्य गंगवार। कौन सी क्लास के हैं? क्लास 10। क्लास 10 में। अभी क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन ऑफ ग्लास स्लाइडिंग। क्या भी सागर में मनुज निज ज्ञान के आधार पर, संसार सागर में मनुज निज ज्ञान के आधार पर, सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर, सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर, सन्मुख खड़े हो प्रश्न जितने तर्क से तुम तोड़ दो, सम्मुख खड़े हो प्रश्न जितने तर्क से तुम तोड़ दो, राष्ट्र हित में सब जनों को सद्भाव से तुम जोड़ दो, राष्ट्र हित में सब जनों को सद्भाव
समता मूलक संविधान का हर जगह उन्मेष हो। समतामूलक संविधान का हर जगह उन्मेष हो। एकजुट होकर रहे सब संभाव के आधार पर। एकजुट होकर रहे सब संभाव के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर। संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। तोड़ दो सब रूढ़ियां अंधविश्वास का रुख मोड़ दो। तोड़ दो सब रूढ़ियां अंधविश्वास का रुख मोड़ दो। छल कपट पाखंड को सद्ज्ञान से तुम छोड़ दो। छल कपट पाखंड को सत्य ज्ञान से तुम छोड़ दो। ज्ञान के आलोक में प्रेम भाव का संबंध हो। ज्ञान के आलोक में प्रेम भाव का संबंध हो। शोषितों के दुख हरण का हर तरह प्रबंध हो। शोषितों के दुख हरण का हर तरह प्रबंध हो। बुद्ध और शौर कबीर की वाणी के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर। संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। सत्य को हम जान ले विज्ञान के आधार पर। The heart, soul and face of our constitution is preamble, and we are showing our love and respect towards our nation by the preamble. So I request Ritvika of Standard Air to come in front and lead us with the preamble of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India in a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 25th November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. Jai Hind. Now be ready for the constitution song and forward song start. मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। सब कष्टों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग ना भेद न क्षेत्रवाद। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग ना भेद न क्षेत्रवाद। हर तबके को है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। हर तबके को है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति की आजादी है। मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति की आजादी है। माटी से मोहब्बत से
हर धारा है। माटी से मोहब्बत सिखलाए मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। ये सदा मोहब्बत का हामी नफरत ना इसे गवारा है। ये सदा मोहब्बत का हामी नफरत ना इसे गवारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। School, stand at ease. Attention, stand at ease. Thought gives us a positive opinion to start our day with incitement and inspiration. Let's change our thoughts together, because if we change our thoughts, we can change the world. For today's thought, I would like to call Aryan from class 10. Good morning all of you. Myself Aryan from standard 10, and today I am here with a beautiful thought. Education is not the feeling of a tail, but the lighting of a fire. I repeat my thought. Education is not the feeling of a tail, but the lighting of fire. Thank you and have a nice day. Now, I would like to call Ashish of standard 10 for today's Hindi thought. Good morning all of you. My name is Ashish Patel from standard 10. Today I am here to deliver a beautiful thought in Hindi. दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। चाहे वक्त कैसा भी हो, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। I repeated my thought. दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। वक्त चाहे कैसा भी हो, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको प्रांगण दिखाया है स्कूल का, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन है, उसके भी बच्चे पढ़ते हैं, और अभी प्राइमरी सेक्शन का टाइम अलग है, तो इसीलिए भी प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनकी असेंबली हो रहे हैं। और जिस तरह से आपको सुनाई दे रहा होगा कि वी शैल ओवरकम समडे, ओहो डीप इन माई हार्ट डू यू अगेन, वी शैल ओवरकम समडे। तो आप खुद सुनिएगा। Students will celebrate the birthday today. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Guru. Happy birthday to you. Now, I would like to call Sahit of standard 10 for today's news headlines. Good morning to all. I am Sahit from class 10th. Today I am here with some news headlines. First, Chandrayaan 3 sent the first scientific data and pictures to ISRO from the moon's south pole. Next, Haryana CM Manohar Lal Khattar urged people to worship in local temples after gaining permission for VHP Yatra. Next, HS Pranoy exited the Badminton World Championship after a narrow defeat to
Kulnavat with a son. Next, Indian man's 1600 meter relay team set a new Asian record to qualify for World Athletics Championship 2023 final. Thank you and have a nice day. When we talk about one's growth and success, general knowledge plays an essential role in defining this. It develops students' social, sensitive, reasoning, and analytical thinking skills. Let us check and enhance our knowledge. For GK quiz, I would like to invite Arshdeep from Standard 10th. Good morning to all present here. This is Ashdeep Kaur, student of Standard 10th. Today I am here to ask some GK questions. Question number first, where does lion live? Yes, right answer, Den. Next question, sun rises in which direction? East. Yes, right answer, east. Next one, which of the plant is money plant? No. Yes, right answer, climber. Next question, paper is obtained from which plant? Yes, right answer, bamboo. Next question, how many bones are there in human body? Yes, right answer, 206. Next, why Mahotsav was started by? Yes, right answer, K.M. Munshi. Next, All of you, I am Navjot Kaur of Standard 11th. Today I am here with amazing fact. Fact number 1, hot water will turn into ice faster than cold water. Next, the Mona Lisa has no eyebrows. Next, the strongest muscle in the body is the tongue. Ants take rest for around 8 minutes in the 12-hour period. Rhythm is the longest English word without a vowel. I repeat my facts. First, the hot water will turn into ice faster than cold water. Next, the Mona Lisa has no eyebrows. Third, the strongest muscle in the body is the tongue. Next, the ant take rest for around 8 minutes in a 12-hour period. Last, the rhythm is the longest English word without a vowel. Thank you. Have a nice day. Everybody have a special day in their life. Yes, it's their birthday. So if anybody is having its birthday today, please come on the stage. So today is the birthday of Priyanshi of Standard 8. So let us all together wish her. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रियांशी, हैप्पी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रियांशी, हैप्पी बर्थडे टू यू. School, attention, standards, attention. National anthem evokes feeling of patriotism amongst us, and it reminds us of our nation's glory, rich heritage and beauty. It represents the beliefs of our nation and its people. So now, get ready for the national anthem. National anthem, start. शुभ आशीष
ladies. Assembly dispersed. Volunteers, please take your positions. Choirs, join your line. Now move to your respective classes. Thank you. तो आइए मैं अब आपको लेकर चलती हूँ जो उड़ान स्कूल है उसके मैस में। और आप देख सकते हैं ये पूरा काफ़ी बड़ा मैस है। और काफ़ी साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो उड़ान स्कूल है उसके अंदर हॉस्टल की व्यवस्था है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो। और देखिए मैं अभी पहले रूम में आई हूँ हॉस्टल के में, और इसमें 4 बेड की सुविधा है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से सामने विंडो है और ओपन है, और नेट लगी हुई है। इस पर चेयर भी है ताकि बच्चे आराम से यहाँ पर स्टडी कर सकें। और रैक बनाई हुई है इधर भी और इधर भी, और मैप, ऊपर फैन भी है और कूलर की भी व्यवस्था है। और देखिए स्कूल सुपरविज़न के लिए यहाँ पर जिस तरह से पूरा CCTV कैमरेज का जो यहाँ पर पूरा तैयार किया गया है एक खाका, क्योंकि यहाँ से सारी गतिविधियाँ देख सकते हैं किस रूम में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, मैथ्स में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर खासकर सिक्योरिटी पर्पज़ से की गई हैं। तो वास्तव में बहुत ही अच्छा और अद्भुत स्कूल है।